हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम इंग्लिश ग्रामर में करेंगे पजेसिव नाउन्स और उसके साथ ही हम देखेंगे यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। सबसे पहले बात करते हैं पजेसिव नाउन की। पजेसिव नाउन क्या होते हैं? पजेसिव नाउन इंडिकेट्स पोजेशन और वी कैन से ऑनरशिप और रिलेशन। यानी कि पजेसिव नाउन वो होते हैं जो पोजेशन दिखाते हैं, ऑनरशिप दिखाते हैं, किसी का मालिकाना हक दिखाते हैं या फिर किसी संबंध को, रिलेशन को बताते हैं, उन्हें बोलते हैं पजेसिव नाउन। अब बात करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, राहुल्स हाउस। तो यहां पर जो है ये दो नाउन है। इसमें क्या दिया हुआ है? राहुल की पोजेशन दिखाई है हाउस के ऊपर। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, रोहन्स सिस्टर। तो यहां पर रोहन का रिलेशन बताया है सिस्टर के साथ। यानी किसकी सिस्टर? रोहन की सिस्टर। तो यानी कि जो पोजेशन बताते हैं और जो रिलेशन बताते हैं दोनों ही जो है नाउन्स को बोलते हैं पजेसिव नाउन। तो यहां पर जो राहुल है, राहुल्स क्या हो गया? ये पजेसर हो गया या हम कह सकते हैं पजेसिव नाउन हो गया। और जो हाउस है वो उसकी पोजेशन है या वी कैन से इट इज पजेस्ड। इसी तरह जो रोहन है, वो सेकंड जो सेंटेंस है उसमें रोहन जो है वो पजेसिव नाउन है, क्योंकि वो क्या दिखा रहा है? रिलेशन दिखा रहा है। किसके साथ दिखा रहा है? सिस्टर के साथ दिखा रहा है। अब बात करते हैं, द पजेसिव नाउन यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चन हुज। यानी कि हम यदि हम पता लगाना चाहे कि पजेसिव नाउन इस सेंटेंस में कौन सा है, तो हम कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं हुज लगा करके, और जो आंसर आता है वही क्या है? पजेसिव नाउन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, रोहन्स मदर इज इल। सो हुज मदर? रोहन्स मदर। तो रोहन्स क्या हो गया यहां पर? ये पजेसिव नाउन हो गया। नेक्स्ट देखिए, द बीज स्टिंग इज पेनफुल। तो इसमें हुज स्टिंग? बीज स्टिंग। तो बीज क्या हो गया? ये हो गया पजेसिव नाउन। इसी तरह अगला सेंटेंस, लायंस मेन। तो हुज मेन? लायंस। तो इसमें लायंस क्या हुआ? पजेसिव नाउन। तो आपको पजेसिव नाउन को पता चल गया है। दैट मीन्स द आंसर टू द क्वेश्चन हुज इज द पजेसिव नाउन। यानी कि इन सभी सेंटेंस में देखिए या कोई भी और सेंटेंस देखिए, उसमें जो जब आप क्वेश्चन करते हैं हुज से, तो जो आंसर आता है वही क्या है? वही पजेसिव नाउन है। अब बात करते हैं हम पजेसिव केस की, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का हम पजेसिव केस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स के लिए। तो लिविंग थिंग्स में हम क्या करते हैं? हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और उसके बाद एस लगाते हैं, दैट बिकम्स अपोस्ट्रोफी एस। तो इसका एग्जांपल देखिए, अलायंस मेन। तो अलायंस मेन का मतलब क्या है? द मेन ऑफ द लायन। तो लायन जो है लिविंग है, तो उसमें हमने क्या ऐड किया? हमने उसमें अपोस्ट्रोफी ऐड किया और एस जो है ऐड किया। तो ये इस तरह से ये क्या बन गया? लायंस क्या बन गया? ये इसका पजेसिव केस बन गया। तो नेक्स्ट देखिए, अ मेंस जैकेट। अ मेंस जैकेट का मतलब है द जैकेट ऑफ द मैन। तो इसमें हमने मैन में क्या किया? ऐड अपोस्ट्रोफ एस ऐड किया। तो हमने इसमें देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें जिसे भी हमें पजेसिव केस बनाना होता है उसमें हम नाउन में अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। नाउन में क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? जो पोजेशन होता है या जिसकी ऑनरशिप दिखा रहे होते हैं या जिससे रिलेशन दिखा रहे होते हैं, वो हम बाद में लिखते हैं। तो ये दोनों ही नाउन होते हैं। पहला पजेसिव नाउन होता है, उसके बाद जो मेन जो दूसरा नाउन होता है वो उसका पोजेशन दिखाया जाता है। अब बात करते हैं हम कि नॉन लिविंग थिंग्स के जो है पजेसिव केस कैसे बनाते हैं। तो जैसे हम लिविंग में अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं किया जाता है। इसमें ऑफ द लगाया जाता है। अपोस्ट्रोफ एस नॉन लिविंग में बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले पोजेशन, जो पोजेशन होती है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद ऑफ द आता है और उसके बाद जो है नाउन आता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। तो इसमें लेग जो है वो पोजेशन है। किसकी पोजेशन है? चेयर की पोजेशन है। यानी कि चेयर की टांग, चेयर की लेग। तो इसमें ऑफ द जो है काके की के लिए हम ऑफ द यूज करते हैं, ना कि अपोस्ट्रोफ। हालांकि अपोस्ट्रोफ भी क्या करता है? अपोस्ट्रोफ एस भी काके की दर्शाता है, रिलेशन दर्शाता है या पोजेशन दर्शाता है, लेकिन लिविंग थिंग्स के लिए। और ऑफ द है जो हम नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं।
तो इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए, अगर हम लेग ऑफ द चेयर की जगह द चेयर्स लेग कर देते तो ये क्या हो जाता, ये इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि चेयर क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, उसमें हम एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं, राइट। एक और एग्जांपल देखिए, द कलर ऑफ द टेबल इज व्हाइट। तो इसमें हमने टेबल्स कलर नहीं किया है, हमने कलर ऑफ द टेबल किया है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। टेबल क्या है, नॉन लिविंग है, राइट। तो इससे हमें क्या पता चला, we can't make possessive noun of non-living things by adding apostrophe s, यानी कि non-living things में apostrophe s लगा करके हम possessive noun नहीं बनाते हैं, possessive case नहीं बनाते हैं। वो केवल living things में हम apostrophe s लगाते हैं possessive case बनाने के लिए। non-living का possessive case और possession plus of the plus noun, तो इस फॉर्मेट में ही उसका क्या बनाया जाता है, possessive case बनाया जाता है। अब देखते हैं रूल्स ऑफ मेकिंग पजेसिव नाउन्स, यानी कि पजेसिव बनाने के जो कुछ रूल्स होते हैं उसको हम देखते हैं। पहले जो है कंडीशन है, इफ द नाउन इज सिंगुलर। यदि कोई सिंगुलर नाउन है तो उसका हम पजेसिव केस कैसे बनाते हैं। एग्जांपल देखिए, बाय एडिंग एस, अपोस्ट्रोफी एस जो है ऐड करके हम उसका क्या बनाते हैं, पजेसिव केस बनाते हैं, पजेसिव नाउन बनाते हैं। एग्जांपल है डॉग्स बोन, तो डॉग में हमने अपोस्ट्रोफ एस लगाया तो क्या बन गया, ये डॉग्स क्या बन गया, पजेसिव नाउन बन गया। इसी तरह गर्ल्स पेन, तो गर्ल्स क्या बन गया, पजेसिव नाउन बन गया। अब बात करते हैं, यदि जो नाउन है वो प्लूरल हो, यानी कि एक से ज्यादा हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। उस केस में भी दो केस है, यानी कि जो प्लूरल है वो एस से एंड होगा। पहला केस है प्लूरल एंडिंग इन एस, जो प्लूरल एस से एंड होता है, जैसे बॉयज गर्ल्स, राइट। और दूसरा क्या है, जो प्लूरल एस से एंड नहीं होता है या किसी और तरीके से उसका प्लूरल बनाया जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे, दोनों हम केस देखेंगे। तो पहले हम केस देखते हैं जो प्लूरल एस से एंड होता है। तो बाय एडिंग ओनली एपोस्ट्रोफी, तो हम उसमें क्या करते हैं, एस पहले से होता है, उसके बाद में हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं पजेसिव नाउन बनाने के लिए। उसमें एपोस्ट्रोफी के बाद एस यूज नहीं किया जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं, हॉर्सेस फीट, तो हॉर्सेस क्या है, यहां पर प्लूरल है, उसे हमने पजेसिव दिखाने के लिए केवल लास्ट में हमने एपोस्ट्रोफी लगाया और कोई भी चेंज उसमें नहीं किया है, या एपोस्ट्रोफी एस उसमें हमने नहीं लगाया है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, सोल्जर्स टेंट्स, यानी कि सोल्जर्स जो है वो भी क्या है, प्लूरल है, उसमें भी हमने केवल लास्ट में क्या लगाया, एपोस्ट्रोफी लगाया। अब दूसरे की बात करते हैं, प्लूरल नॉट एंडिंग इन एस, ऐसे प्लूरल जो एस में एंड नहीं होते हैं। तो जब उसमें एस नहीं होता है, हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर की तरह उसमें भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, मेंस लाइव्स, मेन जो है ये प्लूरल है, तो हमने क्या किया, मिडल वॉल चेंज करके हमने इसको प्लूरल बनाया था, तो इसमें ये एस से एंड नहीं हुआ, तो इसमें हम इजीली एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए केस, चिल्ड्रंस टॉयज, तो चिल्ड्रन जो है वो भी प्लूरल है, उसमें एस से एंड ये नहीं होता है, इसमें भी हमने क्या लगाया, सिंगुलर की तरह ही एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। नाउ सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद एस ऑल्सो टेक्स एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि ऐसे सिंगुलर नाउन जो एस से एंड हो रहे हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी एपोस्ट्रोफी एस लगाने से क्या बनते हैं, पजेसिव बनते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये केस प्लूरल में नहीं है। प्लूरल में यदि एस से एंड हो रहे हैं उसमें केवल एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। सिंगुलर केस में दोनों करेक्ट है, यानी कि यदि आप एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, वो भी करेक्ट है, यदि खाली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं वो भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है इसमें सिंगुलर में। प्लूरल में इस चीज का ध्यान रखिएगा, एस से एंड होने वाले प्लूरल उसमें केवल एपोस्ट्रोफी लगता है, एस नहीं लगता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं सिंगुलर के, चार्ल्स वाइफ, यानी इसमें जो चार्ल्स है वो क्या है, वो सिंगुलर है, एस से एंड हो रहा है, उसमें हमने क्या लगाया, उसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया। इसी तरह जॉन्स हाउस, इसी तरह डेनिस कार, देन येट्स पोम्स, तो ये सभी क्या है, ये सभी सिंगुलर है और सिंगुलर एस से एंड हो रहे हैं, इसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया इसका पजेसिव केस बनाने के लिए। लेकिन मैंने आपको जैसे दूसरी चीज मैंने बताई थी कि जरूरी नहीं है कि आप सिंगुलर में जो एस से एंड हो रहे हैं उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएं।
ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आप केवल अपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसी का, चार्ल्स वाइफ को चार्ल्स वाइफ आप कह सकते हैं। इसी तरह डेनिस कार को आप डेनिस कार भी कह सकते हैं। तो ये भी करेक्ट है, राइट। अब बात करते हैं, बट देर आर सम ग्रीक एंड रोमन नेम्स, कुछ ऐसे ग्रीक और जो है रोमन ऐसे नाम है जो सिंगुलर में है और एस से एंड होते हैं, लेकिन उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता है पजेसिव बनाने के लिए। वो केवल क्या लेते हैं, वो केवल एपोस्ट्रोफी लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, देन सोक्रेटिस आइडिया, देन आर्किमिडीज लॉ या आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसमें ये जो नाम है ये ग्रीक और रोमन नेम है, इसमें केवल और केवल हमने क्या लगाया, हमने एपोस्ट्रोफी लगाया, उसके बाद एस नहीं लगाया। अब हम बात करते हैं कि एपोस्ट्रोफी का यूज जो है कहां कहां किया जाता है। जैसे हमने सबसे पहले बात की थी, जो लिविंग है उसके लिए एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी में सबसे पहले देखते हैं विद ह्यूमन बींग्स, जो मानव के लिए, मनुष्य के लिए हम जो है एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं उसको पजेसिव केस बनाने के लिए। जैसे जॉन्स वॉच, जैसे मेंस क्लोथ्स। तो ये क्या है, विद ह्यूमन बीइंग हमने एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया। दूसरा केस देखिए विद एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि ये भी क्या है, ये भी लिविंग है, एनिमल्स और बर्ड्स, इनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डॉग्स टेल, बर्ड्स नेस्ट। इसी तरह थर्ड केस है विद पर्सोनिफाइड थिंग्स, यानी कि पर्सोनिफाइड थिंग्स क्या होती है, थिंग्स जो है नॉन लिविंग में आती है, सभी को पता है, और नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सॉरी एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग के साथ नहीं करते हैं। तो इस केस में किस केस में हम नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, जो हम पर्सोनिफाई कर दे, यानी जिस चीज का हम मानवीकरण कर दे उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्च्यून्स फेवरेट, डेथ्स आइसी हैंड। तो इसमें क्या है, डेथ और फॉर्च्यून को पर्सोनिफाई किया गया है, इनका मानवीकरण किया गया है, तो इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इन चीज का मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन ना किया होता तो इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखिए विद नेम्स ऑफ कंट्रीज, यानी कि जो देश के नाम होते हैं उनके साथ भी हम क्या करते हैं, हम एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इंडियाज पॉपुलेशन। इंडियाज पॉपुलेशन हम कह सकते हैं, इंडिया क्या है, नाम है कंट्री का, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रोफी एस लगाया। इंडियाज पॉपुलेशन का मतलब क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट है अमेरिकाज हिस्ट्री, इसका मतलब क्या है, द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। तो इनके नाम के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस, वेट और मनी, यानी कि कुछ ऐसे नाउन जो टाइम बताए, कुछ स्पेस बताए, वेट बताए, या कोई करेंसी या मनी बताए, तो उनके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं टाइम का एग्जाम्पल। जैसे अ मोमेंट्स डिले, एक पल का डिले, एक पल की देरी। तो इसमें हमने मोमेंट में जो है, मोमेंट यहाँ पे टाइम को दर्शा रहा है, तो इसके साथ हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया। इसी तरह यस्टरडेज न्यूज, तो यस्टरडे भी क्या दर्शा रहा है, टाइम को दर्शा रहा है। तो नेक्स्ट देखिए स्पेस के साथ, यानी कि इसमें देखिए अ शिप्स लेंथ, यानी स्पेस एक लेंथ को दर्शा रहा है, एक स्पेस को दर्शा रहा है, तो शिप जो है, शिप के साथ भी हमने एपोस्ट्रोफ एस लगाया। नेक्स्ट देखिए अ निडल्स पॉइंट, तो यहां पर लेंथ और पॉइंट वर्ड जो आ रहे हैं वो उसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि जो शिप और निडल है वो स्पेस को दर्शा रहा है, इसीलिए हमने उसके साथ क्या किया, यूज एपोस्ट्रोफी एस यूज किया। इसी तरह नेक्स्ट है वेट, यदि ऐसे कोई जो यूनिट है जो वेट को दर्शाए और उस वर्ड उसके बाद में वेट वर्ड आए, तो उसमें हम उससे पहले वर्ड में हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिट के साथ। जैसे अ पाउंड्स वेट, तो वेट वर्ड आया है पाउंड के बाद, तो पाउंड को फॉलो किया है वेट ने, तो अगर वेट यहां पे वर्ड आया है तो उससे पहला जो यूनिट है, यूनिट में हम एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यदि उसके बाद वेट वर्ड आता है तभी उस यूनिट में हम एपोस्ट्रोफ लगा पाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। अ पाउंड्स वेट, इसी तरह अ टन्स वेट, तो वहां पर भी क्या आया है, वेट वर्ड आया। इसी तरह उससे पहले जो टन यूनिट है वेट का,
तो उसमें हमने क्या किया, अपोस्ट्रोफी लगा लिया। इसी तरह जो मनी है, मनी के जो यूनिट है उसके साथ भी हम अपोस्ट्रोफ लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, यदि उसके बाद जो वर्ड है, जैसे इसमें वेट में वेट आया, इसी तरह मनी में वर्थ आएगा, वर्थ वर्ड अगर दिखे और उससे पहले यूनिट दिखे तो उसमें भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अब देखिए विद कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी हम क्या करते हैं, हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं उसको पजेसिव केस दिखाने के लिए। एग्जाम्पल है द क्राउड्स रिएक्शन। तो क्राउड क्या है, यहां पर कलेक्टिव नाउन है, तो उसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट देखिए द गवर्नमेंट्स डिसीजन। तो यहां पे गवर्नमेंट भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ भी हमने अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट देखिए विद प्लेस नाउन इफ सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड आफ्टर इट, यानी कि ऐसे नाउन जो प्लेस को दर्शाते हो और उसके बाद कोई सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल अगर हम करें तो उस प्लेस नाउन के साथ भी हम क्या लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं टाउन्स बेस्ट होटल। तो इसमें जो बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले जो टाउन है वो एक प्लेस नाउन है, तो हम क्या कर सकते हैं, टाउन में हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड्स बेस्ट चॉकलेट। तो वर्ल्ड जो है एक प्लेस नाउन है, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया, तो इस केस में भी हम वर्ल्ड के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो जितने भी जो प्लेस नाउन है और उसके बाद अगर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हम प्लेस नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं पजेसिव बनाने के लिए। अब नेक्स्ट केस देखिए इफ टू नाउन्स जॉइंटली possesses समथिंग apostrophe s is added to the letter only, यानी कि अगर कोई ऐसा पोजेशन है जो दो का है, दो नाउन जो है किसी चीज को जॉइंटली possess करते हैं, यानी दोनों की यदि वो चीज है तो हम जो बाद वाला नाउन है उसी के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, दोनों के साथ नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं राम एंड सीताज चिल्ड्रन, यानी कि राम और सीता के बच्चे, यानी कि जो चिल्ड्रन है वो राम और सीता दोनों के हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम जो बाद वाला जो नाउन आता है उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, दोनों के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वो केस अलग हो जाता है जो जिसमें हम दोनों के साथ इस्तेमाल करते हैं। यदि जॉइंटली पजेस करते हैं, दोनों का पजेशन है उस चीज के ऊपर, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाद वाले के साथ ही हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं रोहन एंड सोहन्स हाउस। तो इसमें रोहन और सोहन का घर, यानी कि वो दोनों का एक ही घर है, तो इसीलिए हमने जो लास्ट वाला नाउन है सोहन, उसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया। इसी में दूसरा केस देखिए, दूसरा केस है इफ टू और मोर नाउन्स possesses समथिंग सेपरेटली apostrophe s is used with both of them, यानी कि जो इससे पहले हमने केस देखा था उसमें हमने जॉइंटली पोजेशन देखी थी, यानी कि वो यदि किसी एक चीज पे दोनों का हक हो, दोनों का पोजेशन हो, तो हम उसमें लास्ट वाले में लगाते थे। लेकिन यदि दोनों सेपरेट सेपरेट हो दोनों पोजेशन, तो उसमें क्या करते हैं, हम दोनों के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए राम्स एंड श्याम्स हाउसेज, यानी राम का घर और श्याम का घर, दोनों घर अलग अलग है। यानी कि जो हमने पहला केस देखा था उसमें राम और श्याम का दोनों का घर एक था, इसलिए हमने जो श्याम है उसी में अपोस्ट्रोफी एस लगाया था। लेकिन इसमें राम का घर अलग है और श्याम का घर अलग है, इसीलिए हमने दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं राहुल्स एंड प्रभात कार्स, यानी कि राहुल की कार और प्रभात की कार। तो राहुल की कार अलग है, इसमें प्रभात की कार अलग है, दोनों का एक ही कार के ऊपर पोजेशन नहीं है। यदि एक ही कार के ऊपर इनका पोजेशन होता तो राहुल एंड प्रभात कार होती, केवल प्रभात में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अब अगला रूल है अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद द लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन, यानी कि ऐसा कोई नाउन हो कंपाउंड नाउन, यानी जो एक से ज्यादा नाउन से मिलके बना हो, उसे बोलते हैं हम कंपाउंड नाउन। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं सन इन लॉज हेल्थ। तो इसमें सन इन लॉ जो है एक कंपाउंड नाउन है, तो हमने इसमें सन इन लॉ, लॉ जो है लास्ट वाला वर्ड है,
इसी के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया, तो ये क्या हो गया। अगला देखिए, सन्स इन लॉ हेल्थ, तो सन्स इन लॉ क्या हो गया, इसमें ये गलत हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जो है जो पहले वर्ड में इसमें हमने सन में हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो सेकंड वाला क्या है, इनकरेक्ट है। पहले वाला करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, मदर इन लॉज रेसिपी, तो इसमें हमने लॉ में एपोस्ट्रोफी एस लगाया। और इसी का दूसरा केस देखिए, मदर्स इन लॉ रेसिपी, तो पहले वाला जो है करेक्ट है, क्योंकि हमने लास्ट वाले वर्ड के, कंपाउंड नाउन के लास्ट वाले वर्ड में हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, इसीलिए ये करेक्ट है। और उससे नेक्स्ट वाले में हमने क्या किया है, हमने पहले या रूट वर्ड में हमने एपोस्ट्रोफी लगाया है, इसीलिए ये क्या है, इनकरेक्ट है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं, अटॉर्नी जनरल्स ऑफिस या अटॉर्नीज जनरल ऑफिस, तो इसमें जो पहला केस है, पहले केस में क्या है, कंपाउंड नाउन के हमने लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगाया, तो ये करेक्ट है, और लास्ट वाला क्या है, इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं, विद टू नाउन्स इन अपोजिशन पजेसिव साइन इज यूज्ड विद द लास्ट वन। पजेसिव साइन क्या होता है, जो एपोस्ट्रोफी साइन होता है उसी को हम बोलते हैं पजेसिव साइन। और अपोजिशन का मतलब क्या होता है, टू नाउन्स रेफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग, यदि दो नाउन एक ही पर्सन, एक ही जो है वस्तु के बारे में, एक ही मनुष्य के बारे में यदि बात कर रहे हो, एक ही मनुष्य को रेफर कर रहे हो, तो दे आर कॉल्ड इन अपोजिशन, राइट। अब एग्जांपल देखते हैं, द किटन वाज द लिटिल बॉय रोहन्स बेस्ट फ्रेंड, तो लिटिल बॉय और जो रोहन है वो एक ही पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने लास्ट वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। तो रोहन जो है वो लास्ट नाउन है इसमें, इससे पहले जो नाउन आया, जो आया बॉय आया, तो हमने बॉय के साथ इस्तेमाल नहीं किया एपोस्ट्रोफी का, किसके साथ इस्तेमाल किया, लास्ट वाले के साथ इस्तेमाल किया, क्योंकि रूल क्या कहता है, जब दो नाउन अपोजिशन में हो तो लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट हो गया। अब इसी में दूसरा सेंटेंस देखिए, सेम सेंटेंस, जब हम दोनों के साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, द किटन वाज द लिटिल बॉयज रोहन्स बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें हमने बॉय के साथ और रोहन के साथ दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया, तो ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल लास्ट वाले के साथ जो है रूल के अकॉर्डिंग एपोस्ट्रोफी एस लगाना था। एक और सेंटेंस देखिए, टैगोर द पोएट्स फेमस बुक इज गीतांजलि, यानी कि टैगोर और पोएट जो है एक ही आदमी के तरफ इशारा कर रहा है, दैट इज टैगोर, टैगोर की तरफ इशारा कर रहे हैं दोनों। तो जो लास्ट में जो नाउन आया दैट इज पोएट, तो हमने पोएट के साथ हमने क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो ये जो सेंटेंस है करेक्ट हो गया। यदि इसी में हम टैगोर और पोएट दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी लगा देते तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, इनकरेक्ट, क्योंकि रूल क्या है, यदि दो जो नाउन है वो अपोजिशन में है तो लास्ट वाले नाउन के साथ ही हम जो है अपोस्ट्रोफी साइन जो है पजेसिव साइन इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं हम डबल पजेसिव केस का, यदि डबल पजेसिव केस हो तो उस केस में क्या करते हैं। सो एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड विद टू कॉन्जिक्यूटिव नाउन्स, जब दो नाउन्स आते हैं, डबल पजेसिव केस आता है, दोनों के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए एक अलग फॉर्मेट है हमारे पास, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आता है पजेशन, देन प्लस ऑफ, देन फर्स्ट नाउन विद एपोस्ट्रोफी एस एंड देन सेकंड नाउन। तो ये जो है ये फॉर्मेट है, पहले पजेशन आता है, फिर ऑफ द आता है, फिर आता है फर्स्ट नाउन, उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद आता है सेकंड नाउन, राइट। तो एग्जांपल देखते हैं, द वॉच ऑफ रियाज सिस्टर वॉज लॉस्ट, यानी कि रिया की सिस्टर की घड़ी, तो इसमें जो है डबल पजेसिव केस आया। तो पहले पजेसिव केस को हमने पजेशन के बाद ऑफ लगा करके बनाया, और जो दूसरा है जो फर्स्ट नाउन है उसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया। तो ये जो सेंटेंस है दैट विल बी करेक्ट। इसी में यदि हम सेंटेंस ऐसे बनाते, रियाज सिस्टर्स वॉच, तो इसमें हमने क्या किया, दो कॉन्जिक्यूटिव नाउन आए, रिया और सिस्टर, दोनों में हमने एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर दिया, तो ये जो सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, पजेसिव साइन इज नॉट यूज्ड विद द
पजेसिव प्रोनाउंस, यानी कि जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, जो प्रोनाउंस पोजेशन को बताते हैं, उसके साथ हमें पजेसिव साइन यानी कि एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो पजेसिव प्रोनाउन है वो अपने आप में क्या पोजेशन दिखाते हैं, इसीलिए उसको हम डबल नहीं करते हैं, तो उसमें हम पजेसिव साइन नहीं लगाते हैं। जैसे कि देयर्स है, माइन है, हर्स, इट्स, योर्स, आर्स, ये सभी क्या है, ये सभी पजेसिव प्रोनाउंस है और इनके साथ कभी भी पजेसिव साइन यानी कि एपोस्ट्रोफी जो है नहीं आता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एग्जांपल लेते हैं, दिस कार इज योर्स, ये जो कार है वो तुम्हारी है। योर्स जो है अपने आप में पोजेशन दिखा रहा है, तो ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है, इसमें हमने एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस कार इज योर्स, तो इसमें हमने योर्स में एपोस्ट्रोफी लगाया है, तो ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यदि हम आपने देखा होगा हम एप्लीकेशन लिखते हैं, तो एप्लीकेशन में भी लिखते हैं योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, तो उसमें भी क्योंकि वो क्या होता है, वो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, उसमें हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। तो बहुत से बच्चे इस चीज की गलती कर देते हैं, उसमें एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, जो कि इनकरेक्ट होता है, राइट। तो जितने भी पजेसिव प्रोनाउंस है, दोबारा से ध्यान दीजिए इस बात पे, उसमें पजेसिव साइन यानी कि एपोस्ट्रोफी नहीं लगता है। अब नेक्स्ट देखिए, इफ एल्स इज यूज्ड आफ्टर नोबडी, एनीबडी, समबडी एक्सेट्रा, वी यूज एपोस्ट्रोफी विद एल्स, यानी कि जब भी ऐसे वर्ड आए, नोबडी, एनीबडी या समबडी जैसे वर्ड आए और उसके बाद जो है अगला वर्ड एल्स हो, तो उसमें हम एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, ना कि इन वर्ड्स के साथ। एग्जांपल देखते हैं, दिस बुक इज नॉट माइन, इट इज समबडी एल्सेज, तो इसमें हमने क्या किया, समबडी के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं किया, एल्स के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया, तो ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है। यदि हम समबडी एल्सेज की जगह समबडीज एल्स कर देते, तो ये जो सेंटेंस है ये क्या हो जाता, इनकरेक्ट हो जाता। इसी तरह दूसरा हम एग्जांपल लिखते हैं, नोबडी एल्सेज जो है वो क्या होगा, या नोबडीज एल्स क्या होगा, तो जो पहले वाला है जिसमें हमने एल्स में एपोस्ट्रोफी एस लगाया वो करेक्ट होगा, और जिसमें हमने नोबडी में एपोस्ट्रोफी एस लगाया है वो इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। नेक्स्ट इसी तरह है एनीबडी एल्सेज, और नेक्स्ट है एनीबडीज एल्स, तो इसमें क्या होगा, जो एल्स में हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया वो करेक्ट होगा और बाद वाला क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। बच्चों यदि इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।